डेंटल कॉलेज में प्रभारी प्राचार्य के पद की कुर्सी को लेकर खींचतान लगातार जारी है। 2 दिन में 2 डॉक्टरों ने पदभार किया ग्रहण। कार्यालय के पीछे के गेट से दाखिल हुई डॉक्टर संध्या जैन। इंदौर के डेंटल कॉलेज में प्रभारी प्राचार्य के पद की कुर्सी को लेकर 2 डॉक्टरों में खींचतान जारी है। शासन द्वारा डॉक्टर संध्या जैन को हटाकर डॉक्टर अलका गुप्ता को प्रभारी प्राचार्य नियुक्त किया गया था, लेकिन डॉक्टर संध्या जैन ने हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर पुनः प्रभारी प्राचार्य के पद का कार्य संभाल लिया। डॉक्टर संध्या जैन का कहना है, उन्होंने बताया कि मैं 2 दिन के अवकाश पर गई थी। इस दौरान डॉक्टर अलका गुप्ता सरकार के आदेश का हवाला देते हुए प्रभारी प्राचार्य के पद को उन्होंने ग्रहण किया। मेन गेट की चाबी डॉक्टर अलका के पास होने से डॉक्टर संध्या पीछे के गेट से जाकर प्रभारी प्राचार्य की कुर्सी पर जा बैठी। प्रिंसिपल के पद को लेकर जो विवाद यहाँ पर शुरू हुआ है, किस तरह का पूरा विवाद है और आखिरकार कहाँ दिक्कतें आ रही हैं आप में और डॉक्टर गुप्ता? हाँ, शासन से एक आदेश आया था जिसमें लिखा था कि मेरे को पद मुक्त ये मतलब भार मुक्त करके डॉक्टर अलका गुप्ता को सौंपा जाता है। उस संबंध में मैंने हाईकोर्ट में एक याचिका दी थी और उसकी सुनवाई कल हुई थी और उसमें एक निर्णय आया कि जो स्टेटस को की कंडीशन बनी रहेगी। और अलका गुप्ता ने मैं छुट्टी पर थी 9 तारीख को, तो 9 तारीख को आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन चार्ज हैंडओवर टेकर नहीं आई। ये उनका एक लेटर है, उसमें लिखा है उन्होंने कि मैं उपस्थिति दर्ज करा रही हूँ प्राचार्य के पद पर, लेकिन उपस्थिति दर्ज कराने के उपरांत चार्ज हैंडओवर टेकओवर होता है। जैसा कि मैंने जब अपने पूर्व प्राचार्य से चार्ज लिया था तो शासन की कैश बुक पे ट्रांसफ़र होता है चार्ज, वो प्रोसीजर नहीं हुई। इस बीच में कोर्ट से निर्णय आ गया, इंटरिम ऑर्डर आया कि स्टेटस को बना रहेगा। तो जब मैं 10 तारीख को यहाँ वापस आई अपने कार्य पर, तो मैंने जो है देखा कि 9 तारीख के भी पेपर्स पड़े हुए थे, वो किसी ने साइन नहीं करे थे, वो सारे मैंने साइन करे। और जो चेक वगैरह कटने थे वहाँ ट्रेजरी में, बैंक में, सब जगह मेरी चल रही, क्योंकि चार्ज गया ही नहीं था दूसरी तरफ। तो मैंने वो चेक भी सारे काटे, जो कैश भी ड्रॉ हुआ। बच्चों को जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी चल रही है, शासन के जो विभिन्न बिल थे उसका भुगतान मेरे द्वारा किया गया। कोर्ट तक जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर आप दूसरे दिन आए थे तब आप उनको प्रभार से सॉल्व करते थे। कोर्ट तक जाने कोर्ट में हियरिंग लग गई थी ना उस दिन, तो सब लोग कोर्ट जा चुके थे, मैडम भी कोर्ट में ही थी। कोर्ट में कौन गया था सबसे पहले, आप गए थे कि मैम गई थी? नहीं, मैं नहीं गई थी, मैडम ही गई थी। मैम की तरफ से परिवार दायर किया गया था पूरे मामले में? नहीं, केस मैंने लगाया। हाँ, उन्होंने केविएट लगाई थी तो वो कोर्ट चली गई थी। आपके द्वारा केस क्यों लगाया गया, क्या वजह है इस पद को लेकर? मेरा कहना ये है कि मुझे कोई ऐसा लेटर नहीं है, मेरे अगेंस्ट कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई नोटिस नहीं है, तो मेरे कोई रीज़न भी नहीं लिखा है उसमें। तो इसको मैंने चैलेंज किया था कि मेरे से अगर कोई गलती हुई है तो मेरे पास नोटिस होना चाहिए। तो कुछ भी नहीं था, तो किस बेसिस पे ये करा है? क्योंकि मैं सीनियर मोस्ट हूँ, पीएससी से हूँ, इसलिए मैंने उसको चैलेंज किया था। शासन को पत्र लिखा था आपने इसको लेकर कि आपने जो आदेश जारी किया है आपको लेकर, उसको लेकर पहले शासन से कोई चर्चा हुई शासन स्तर पर? हाँ, सीधा ही आप कोर्ट गए? हाँ, नहीं, हमने मिलने गए थे वहाँ पर, मेरे कुछ परिचित लोग हैं। पत्राचार हुआ? नहीं, पत्राचार तो नहीं हुआ, सीधे कोर्ट चले गए? हाँ। और इसके बाद में कल अलका गुप्ता आई, उन्होंने जो है सारी चीज़ें छीनी, जो डिस्पैच रजिस्टर था वो छीन के ले गई अपनी। तो हमने जितने भी पत्राचार करे हैं वो सब फिर क्यों रजिस्टर नया बना के उससे पत्राचार कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर अलका गुप्ता ने कहा कि मेरी ओर से जानकारी देने के बाद ही पदभार संभाला था, लेकिन डॉक्टर संध्या जैन ने पीछे के गेट से आकर कुर्सी पर काबिज हो गई। बता दें कि मेन गेट के बाहर डॉक्टर अलका गुप्ता के नाम की प्लेट लगी हुई है और वहीं अंदर की टेबल पर डॉक्टर संध्या जैन की नेम प्लेट लगी है। सरकार की तरफ से एक आदेश हुआ था जिसमें आपको 21 पुलिस जिम्मेदारियां दी गई थी, किस तरह का विवाद है और क्या कुछ पूरी प्रक्रिया थी इसकी? जी, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। मैं डॉक्टर अलका गुप्ता, प्राचार्य दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर। हमारे कॉलेज में 15/9/2023 को एक ऑर्डर निकला था, क्योंकि डॉक्टर देशराज जैन जो कि पूर्व प्राचार्य थे, वो 30 अगस्त को रिटायर हुए थे। 15/9/2023 को सरकार ने जो ऑर्डर निकाला था उसमें डॉक्टर संध्या जैन
को प्राचार्य स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर का प्रभार अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है। ये ऑर्डर उस दिन हुआ था। उसके बाद दिनांक 8/1/2025 को शासन द्वारा ऑर्डर निकाला गया, जिसमें क्लियरली मेंशन है, राज्य शासन नेतृत्व द्वारा डॉक्टर संध्या जैन को प्राचार्य के अस्थायी प्रभार से कार्यमुक्त करते हुए उनके स्थान पर डॉक्टर अलका गुप्ता प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष प्रोस्थोडोंटिक विभाग स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर को प्राचार्य स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर का प्रभार अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है। तो जब ये 8 तारीख को मुझे ऑर्डर मिला, 8 जनवरी को, तो मैंने 9 तारीख को सुबह आकर ज्वाइनिंग कर लिया। ज्वाइन करके मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे कमिश्नर, जो कि चेयरमैन भी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन को कॉलेज के ईमेल से प्रेषित कर दी है। उसके बाद क्योंकि उनको ये ऑर्डर मिला था, उन्होंने इसके विरुद्ध कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें मैंने एज ए केविएट रिप्रेजेंट किया और साथ में गवर्नमेंट एडवोकेट ने भी उसमें प्ली किया। तो उसके बाद कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया, जो मैं पढ़ के सुनाती हूँ, जिसमें लिखा हुआ था कि काउंसिल फॉर पिटिशनर सबमिट्स के उन्होंने चार्ज नहीं दिया है, पर उसके बाद फर्दर हमारे काउंसिल ने बताया कोर्ट को कि सबमिट्स दैट रिस्पोंडेंट नंबर 3 यानी कि मैं हैज़ एज्यूम द चार्ज, और मैंने एज्यूम करके उसकी इन्फॉर्मेशन सब दूर भेज दी है और मैं सारे कार्य संपादित कर रही हूँ। तो कंसिडरिंग द अबोव एफोरसेड सबमिशन टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग स्टेटस को इज मेंटेन। तो स्टेटस को मतलब आज दिनांक को, तो 9 तारीख को जब मैंने ज्वाइन कर लिया तो तब से लेके मैं ही प्रिंसिपल के सारे कार्य, अभी आपने देखा, मैं सारे कार्य संपादित कर रही हूँ। उसके बाद क्योंकि ये ऑर्डर निकला था तो उन्होंने कहा नहीं मैं प्रिंसिपल हूँ, तो हमने फिर इस पर लीगल ओपिनियन ले लिया कि भाई एक जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है इसका क्या मीनिंग है। उस लीगल ओपिनियन में, जो कि AAG द्वारा दिया गया है इंदौर में माननीय श्री आनंद सोनी जी द्वारा, उसके लास्ट पैरा को यदि मैं पढ़ूं तो इसमें लिखा है, हैंस बाय डॉक्यूमेंट्स इट इज़ क्लियर दैट द चार्ज एज्यूम्ड बाय डॉक्टर अलका गुप्ता एंड एज पर ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट स्टेटस को इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन, दैट इज रिस्पोंडेंट नंबर 3 remains the principal unless further orders are passed in the matter. However, the state is open for regular posting. क्योंकि ये दोनों प्रभार हैं तो उनसे प्रभार लेके मुझे प्रभार दिया गया है, और चूंकि मैं ज्वाइन कर चुकी हूँ तो अतः द रिस्पोंडेंट नंबर 3 यानी मैं डॉक्टर अलका गुप्ता विल रिमेन प्रिंसिपल अंटिल फर्दर ऑर्डर, और वही मैं काम कर रही हूँ। बताया जा रहा है कि जो पूर्व प्रिंसिपल थे उन्होंने कल वापस अपनी कुर्सी चाहिए। देखिए, उन्होंने कमरा बंद था, पीछे से घुस के और सीट को पे जाके बैठ गई हैं, और स्टेटस को का मीनिंग वो गलत ले रही हैं, इसीलिए हमने ये ओपिनियन लिया है। ये वजह क्या है कि क्या मोह नहीं छूट रहा है, क्या चाह रही है? ये तो आप उनसे पूछ सकते हैं। क्या वजह आपको क्या लगती है? क्या लगता है क्यों इस तरीके की? देखिए, इस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी, मैं तो शासन का आदेश का पालन कर रही हूँ। शासन का आदेश का पालन तो उनको भी करना चाहिए था, लेकिन हाँ, नहीं तो ये आप इसीलिए आप नहीं, वो आप उनसे, हाँ जिसको खुलासा हो सकता है आपके आने, हाँ बिल्कुल, हाँ मतलब वो कई चीज़ों को छुपा रही हैं और वो शासन स्तर पर चल रहा है, तो उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगी। किस प्रकार की चीज़ें चल रही शासन से? आप शासन से पूछिए। मैं किसी पद पे हूँ, मैं उसकी गरिमा को बनाए रखना चाहती हूँ। रियाज खान की रिपोर्ट।